हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ शुक्ला। और आज हम लोग मोशन चैप्टर में अपना 4th लेक्चर देखेंगे। एक्चुअली इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था क्या होता है मोशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी। आज के लेक्चर में हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ना है। दूसरे टॉपिक में हमको टाइप ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ना है। और तीसरे टॉपिक में हमको आज पढ़ना है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मोशन करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, उन इक्वेशन को भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है आपका एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? व्हाट इज द एक्सीलरेशन? ठीक, तो देखिए बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल अमाउंट पे, इक्वल टाइम पे एक इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्या करे, चेंज करे, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। देखिए, द बॉडी सेड टू हैव एक्सीलरेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। मतलब जब भी कोई भी बॉडी क्या करे बेटा, या तो अपनी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करे या तो अपनी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करे, तो क्या होगा, उस पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आपका होता है, अगर मैं फार्मूले की बात करूं बेटा, तो फार्मूला होता है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपान होता है टाइम टेकन। ठीक बेटा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है इनिशियल स्टेट पे, ठीक, और यहाँ तक ऑब्जेक्ट टी टाइम पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो उसकी स्पीड स्टार्टिंग से वो घर से निकला तो स्पीड यू थी, रोड में जैसे चला तो आफ्टर टी टाइम उसकी स्पीड क्या हो गई? वी हो गई। तो इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसको क्या निकालेंगे? उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको करेंगे ए, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। तो फाइनल वेलोसिटी ये भाई पहले यू थी, अब बढ़ के वी हो गई, तो फाइनल वी हो गई ना। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल क्या है? यू। इनिशियल क्या है? यू अपन इस वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम कितना लिया है? टी। तो दिस इज द एक्सीलरेशन। समझ में आया? इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से लिखा जा सकता है बेटा? और इसको और दूसरे प्रकार से लिखा जा सकता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, ठीक, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम टेकन। तो ये हुआ आपका एक्सीलरेशन। आइए बात करते, डिस्कस करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखिए, बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की। तो एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड टू बी द रेशियो ऑफ इट्स चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। ठीक बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक, जब ऑब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, यहाँ से यहाँ तक चलने गया, तो उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ये कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक कुछ चेंज आया वेलोसिटी में। तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में वेलोसिटी में कितने का चेंज आया? वेलोसिटी में चेंज आया बेटा डेल्टा वी का। कितने टाइम पे चेंज आया? यहाँ पे टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 को, तो टोटल टाइम कितना? डेल्टा टी। तो एवरेज क्या होगा? टोटल कितना चेंज आया यहाँ से पहुँचे। अब मान लो, समझ सकते हो ना आप लोग, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, थोड़ा सा फिर बड़ा 11 हो गई, फिर और बड़ा 12 हो गई, फिर और बड़ा 13 हो गई, और बड़ा 14 हो गई, और बड़ा 15 हो गई, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 20 हो गई। तो टोटल कितने का चेंज आया? तो टोटल चेंज कितने का आया? डेल्टा वी का चेंज आया। कितने टाइम में टोटल चेंज यहाँ तक में आया? डेल्टा टी टाइम पे आया। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एक एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो एवरेज एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट क्या हो सकती है? कई यूनिट हो सकती है। आप वेलोसिटी को किस यूनिट में ले रहे हो? टाइम को किस यूनिट में ले रहे हो, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी इसकी यूनिट हो सकती हैं। ओके, आइए अगला ही बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलरेशन के टाइप। ठीक,
तो देखो बेटा एक्सीलरेशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, इस बारे में आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझो। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को, बेटा देखो ये जैसे ऑब्जेक्ट है ना, जब भी इस ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या करोगे, अर्थ में गिराओगे, अर्थ में क्या करोगे, अर्थ पे गिराओगे, ठीक। जब भी इस ऑब्जेक्ट को अर्थ पे गिराओगे, अर्थ इसके ऊपर कितनी ग्रेविटी लगाएगी, कितनी ग्रेविटी लगाएगी 9.8। कितनी लगाएगी बेटा, स्मॉल जी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़े कि नहीं पढ़े इस वैल्यू को, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को अगर आप लोग फील कर लोगे तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को भी फील कर लोगे। इसका मतलब ये है जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो एवरी सेकेंड, हर सेकेंड पे उसकी जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। 9.8 से क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। आप लोग देखिए, आप अगर कोई बैठा है, आप कोई भी एक छोटा सा पत्थर लेके इतने ऊपर से फेंकेंगे तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन वही पत्थर अगर आप सेकंड फ्लोर में चढ़ के किसी के ऊपर फेंकेंगे तो उसकी खोपड़ी फूट जाएगी, ठीक। क्यों फूट जाएगी, बिकॉज अब जैसे से वो नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 9.8 इंक्रीज हुई है, एवरी सेकंड 9.8 इंक्रीज हुई है। समझिए ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई बॉडी थी, अभी तो 0 थी इसकी वेलोसिटी, अब एक सेकंड के बाद जब 1 सेकंड पूरा हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब अगले 2 सेकंड में, अब देखिए ये पहला सेकंड ट्रेवल किया, 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई, पहले 0 थी। अब जब ये अगला वाला सेकंड आएगा, मतलब दूसरा वाला सेकंड आएगा, अब देखो, अब इनिशियल इसकी क्या, अब पहले 0 थी, अब कितनी हो गई 9.8 हो गई, अब यहाँ पे 9.8 है, तो अब ये दूसरा सेकंड पूरा होते होते 9.8 और बढ़ जाएगी, मतलब 9.8 और बढ़ जाएगी तो कितना आ जाएगी 19 पॉइंट समथिंग 6 वगैरह आ जाएगी, ठीक, 19.6 हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसे थर्ड सेकंड आएगा तो इसमें प्लस 9.8 और ऐड हो जाएगा, तो जैसे जितने सेकंड आगे बढ़ते चले जाएंगे उतने 9.8 बढ़ते चले जाएंगे उसकी वेलोसिटी में। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। देखो हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इट मींस दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे एक इक्वल अमाउंट का क्या हो रहा है बेटा, इक्वल अमाउंट का एक्सीलरेशन हो रहा है बॉडी पे। देख सकते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन and its velocity increases equal amounts, velocity increases equal amount in equal interval of time। देखो 1 सेकंड में 9.8, 1 सेकंड पे 9.8, इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और इस प्रकार के एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। और इस प्रकार के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली गिराई जाती है जमीन पे तो वो कौन सा मोशन करती है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन करती है। कौन सा मोशन करती है, यूनिफॉर्म मोशन करती है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन करती है, बिकॉज उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक, समझ में आ गया यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। अच्छा, आगे मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म की। देखो जैसे यहाँ पे खूब खचाखच भीड़ भरी हुई है, तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो देखोगे तो आप खाली रोड मिल जाएगी, तेज हो जाएगा। फिर जैसे भरिएगी, ब्रेक मारते आगे 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 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितने सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार के एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। इफ ड्यूरिंग मोशन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक सेकंड में देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई। जहाँ पे भीड़ भाड़ रहेगी वहाँ पे कम इंक्रीज होगी, खाली रोड मिल जाएगी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है ना इसकी वेलोसिटी के इंक्रीज होने का। हर एक सेकंड में अलग अलग इसकी अमाउंट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसलिए इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और इस प्रकार के एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। ओके,
अगला देखते हैं टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। अब फिर से दो प्रकार के और एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है निगेटिव एक्सीलरेशन, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक बेटा, अब पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब समझिएगा। अगर कोई बॉडी चलना स्टार्ट की और टाइम के बढ़ने के साथ साथ लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे मैं कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे फेंकता हूं तो लगातार 9.8 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। लगातार 9.8 उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब क्या है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस कंडीशन पे हमेशा एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, टाइम के बढ़ने के साथ स्पीड धीरे हो, जैसे खूब तेज से कार जा रही थी, अचानक से ब्रेक लगाया, धीरे 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 उसकी स्पीड घटेगी 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 घटेगी, फाइनली जाके 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, स्पीड टाइम के बढ़ने के साथ घट रही है। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो उस प्रकार के एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। तो आइए बात करते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन की। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक बेटा, मतलब जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी है उसमें क्या हो, उसका क्या करे बेटा, हर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी लगातार क्या करे, इंक्रीज करे। यहाँ पे क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन द बॉडी हैज नेगेटिव एक्सीलरेशन और इट सेड टू बी रिटार्डेशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है अगर उसी डायरेक्शन में लगातार एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ गया है कहानी। अच्छा, इस निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं पॉजिटिव को, और निगेटिव वाले को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होगा बेटा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक, ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक कोई कार है यहाँ पे। ठीक बच्चों, यहाँ पे देखिएगा कोई एक कार है। ठीक, ये कार है, चल रही है। अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर 2 सेकेंड्स देयर आफ्टर इट मूव्स एट 60 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पे कितने टाइम पे, 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बॉडी यहाँ पे जब पहुँचती है, कार कहाँ पे पहुँचती है बेटा, कार जब इस जगह पे पहुँच जाती है, ठीक है ना, कार जब इस जगह पे पहुँच जाती है तो क्या हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी इसकी आ रही है। कितनी आ रही है फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इस पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग इसका एक्सीलरेशन क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो आप लोग को इसको एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा। क्यों एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको अगर बदले मीटर पर सेकंड पे तो क्या कैसे बदल सकते हैं, देखते हैं कैसे बदलेगा ये मीटर पर सेकंड पे। देखो सबसे पहले कि हमारे पास ये जो था ना 50, ये किलोमीटर है ना, और ये क्या है, आवर है। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इस किलोमीटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1000। ठीक, यहाँ पे किलोमीटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हाँ यहाँ पे किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 मीटर डिवाइड बाई 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड। ये लोग बदल गया, 0 0 कट गए, 0 0 कट गए कि नहीं कट गए। और ये कितना आया, 2 5 जा 10, ठीक है ना, और ये कितना आया, 3 आया। तो मतलब कहने का 5/18 से अगर आप लोग डिवाइड कर दो, कितने से, ये एक ट्रिक याद रखना हमेशा, 5/18 से कितने से डिवाइड कर दो बेटा, 5/18 से अगर डिवाइड कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड पे। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तुम लोग 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हो। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से इसको क्या कर लेंगे,
कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालें तो कितनी आ जाएगी, लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक, नीचे कितना है, नीचे है 18, 250/18 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। ठीक, ओके। इसके बाद हमने क्या निकाल लिया बेटा, u निकाल लिया। अब सेम काम हमको v के लिए भी करना पड़ेगा। सेम काम किसके लिए करना पड़ेगा हमको, सेम काम तो हमको इसके लिए भी करना पड़ेगा ना, v के लिए भी तो सेम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 60 था तो इसको हमने क्या कर दिया, वही काम 5/18 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 अराउंड 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये अपन लोगों ने क्या किया बेटा, इसको कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। ये तो इसको काटो मत, एलसीएम लेने में हमको क्या मिलेगा बेटा, आसानी मिल जाएगी। एलसीएम लेने में ना आसानी मिल जाएगी, इसको काटो नहीं। ठीक है, इसको आप काटो नहीं, सिरे से क्या हुआ 60 × 5/18, तो ये कितना आ जाएगा 300/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गई वैल्यू, टी की वैल्यू। अब अपने को एक्सीलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन के लिए देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है। एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि अपन लोग कर लेते हैं ऐसा। ठीक, क्या कर लेंगे, एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। अब आप लोग अगर निकाल के देखें तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर देखेंगे निकाल के तो यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये लिख लेंगे v की वैल्यू कितनी है 300/18, u की वैल्यू कितनी है 250/18 और डिवाइड t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड है। अब इसको अपन लोग और कैलकुलेट करते हैं, और यदि कैलकुलेट करेंगे तो और कैलकुलेट करने में क्या आएगा, 18 तो एलसीएम हो जाएगा ना, 300 में से 250 जाएगा तो 50 बचेगा ना, और डिवाइड में कितना आएगा 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50/18 × 2, तो कैंसिल कर दो, ये क्या आ गया 25। तो आंसर कितना आ जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकाले क्या है हम लोग, दिस इज द एक्सीलरेशन। क्या निकला हमारा, एक्सीलरेशन निकला है। तो बेटा इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अपन लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। तो कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में, इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ एक मतलब था कि आप लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करा करके मीटर पर सेकेंड में बदला जा सकता है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द कार स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब देखो कोई भी कार किसी वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है ना, कोई भी कार थी और वो क्या कर रही थी बेटा, कोई भी कार चल रही थी। इनिशियली मान लीजिए कोई कार थी हमारे पास, हाँ वो चल रही थी, u = दिया है, इसका u एक्चुअली निकालना है। ठीक, किसी न किसी वेलोसिटी से चल रही थी, मान लो u वेलोसिटी से चल रही थी। अब हमने इसमें ब्रेक दबाया, क्या दबाया बेटा, ब्रेक दबाया। तो ब्रेक दबाने के बाद 2 सेकेंड तक वो चलती रही, 2 सेकेंड तक वो चलती रही। फाइनली यहाँ पे जाके क्या हो गई, स्टॉप हो गई। फाइनली यहाँ पे जाके क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी v इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे किसी न किसी u वेलोसिटी से चल रही थी, ब्रेक लगाया मैंने, 2 सेकंड बाद ये रुक गई, मतलब v इसका 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, a = क्या हो जाएगा v - u/2, v - u/2। ठीक, हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, u की। अब a की वैल्यू दिया है आपको 6, t की वैल्यू आपको दिया है 2। अब आप देख सकते हैं, अब ये क्या कर रहा है बेटा, ब्रेक अप्लाई किए है ना, जब मैंने बताया अभी
जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तब वहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन होगा, तब वहाँ पे बेटा जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव। भाई घटी ना वेलोसिटी तब तो जाके जीरो हुई, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे हम लोग। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, -6, v की वैल्यू कितनी है, 0, -u डिवाइड बाई टी 2। ठीक, आगे देखो 2 इधर गया, ठीक, तो कितना आया, माइनस का 12 इक्वल टू माइनस u, माइनस में कैसे u इक्वल टू कितना आया, 12, आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, कोई डाउट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है बेटा, हम लोग को देखना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसमें क्या होता है, देखो बेटा कई चीज़ें होती हैं, उसकी कई क्वांटिटीज होती हैं उनमें। फिजिकल कौन कौन सी होती हैं, जैसे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो बेटा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया करेगा, उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा करेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ हुआ करेगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कुछ हुआ करेगी, ठीक है ना, उसमें एक्सीलरेशन भी हुआ करेगा। तो ऐसे करके हमारे पास ये 5 से 6 फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कौन कौन सी हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस कवर करेगी, टाइम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आपको इन 5 फिजिकल क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी क्वेश्चन में दी रहेगी और आपसे कुछ क्वांटिटी पूछेगा, तो इन क्वांटिटीज में आपस में कुछ रिलेशन भी तो होना चाहिए। तो ये जो मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, उन 5 फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को आज निकालने हम लोग जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये जो इक्वेशन हम लोग निकालेंगे ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होंगी जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। कौन सा एक्सीलरेशन होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ये वाली जो रिलेशन है तभी वैलिड होगी, एनीवे ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो पहला रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला रिलेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहला फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, वेलोसिटी सिटी टाइम रिलेशन। यहां पे हमको वेलोसिटी और टाइम पे रिलेशन बताना है बेटा। ठीक, और एक्सीलरेशन तो रहेगा। ठीक, तो चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पहली इक्वेशन है बेटा, ये जो पहली इक्वेशन होती है ये क्या होती है बेटा, पहली इक्वेशन इसकी होती है v बराबर u प्लस AT। ये है इसकी फर्स्ट इक्वेशन। आप लोग सीधे इसको याद भी कर लीजिएगा, मुंह पे रटी होनी चाहिए ये। अब कहाँ से ये इक्वेशन आई है, आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन देखते हैं कहाँ से ये इक्वेशन आई है। ठीक, अच्छा, अभी हम लोगों ने एक्सीलरेशन का डिफिनीशन पढ़ा, तो देखो बाई द डिफिनीशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डिफिनीशन क्या कहता है बेटा, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन बोलता है एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी बोलता है। ये हो गया। तो देखो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक, अब u को इधर ले आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, बराबर करके इधर भी लिख दो या फिर बराबर करके इधर भी लिख दो, बात तो एक ही है। तो v बराबर u प्लस ए टी आ गए कि नहीं आ गए भैया, बताओ। पहली इक्वेशन प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आया? ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो पे आपकी कमेंट में जो भी प्रॉब्लम रहेंगी उन प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देंगे। ठीक, तो अगला है पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या है बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन है।
इसके पहले वाले में क्या था, वेलोसिटी का रिलेशन था, अब यहाँ पे पोजीशन का रिलेशन है। किसका रिलेशन है बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन। ये रिलेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है बेटा, वो है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पे आप समझ लीजिएगा आप लोग, s क्या है, s बेटा क्या है, s है आपका डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने, डिस्टेंस कवर। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। t क्या है, टाइम टेकन। ठीक, समझ में आया। अब देख लीजिएगा यहाँ पे तो v की खैर जरूरत ही नहीं है, हम लोग आगे यूज कर लेंगे। आप लोग अब इसको एक बार मैंने लिख दिया, आप लोग याद कर लीजिएगा क्या किससे किसको डिनोट कर रहे हैं। डिस्टेंस को s से डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल को v से, एक्सीलरेशन को a से और टाइम को t के साथ। ठीक, तो देखिए अब हम लोग अगर बात करें इसके डेरिवेशन की, किसकी बात करूं मैं, डेरिवेशन की। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा डेरिवेशन की, तो आप लोगों को पता है, क्या पता है कि एवरेज वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बेटा, v एवरेज बराबर होता है मीन, दोनों वेलोसिटी का मीन निकाल लें तब भी एवरेज आ जाता है कि नहीं आ जाता है, मतलब u प्लस v डिवाइड बाई t। आपको जब मैंने डिस्टेंस वेलोसिटी और स्पीड पर आई थी वहाँ पे ये फॉर्मूला बताया था, आप लोग चाहे तो पिछले लेक्चर पे जाके देख लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये मीन निकाल लेते हैं तब एक एवरेज वेलोसिटी पता चल जाती है, दूसरा एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम, टोटल टाइम, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना टाइम है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक, टोटल डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। देखो ये भी एवरेज का फॉर्मूला है, ये भी एवरेज का फॉर्मूला है कि नहीं, तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। तो देखो, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, u प्लस v डिवाइड बाई t इक्वल टू s बाई t। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं इसकी, आगे इसको मैं लेके चलूं, तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा टी का मान लीजिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये एवरेज की जगह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बेटा 2 होता है, टी नहीं होता 2 होता है, मीन निकाल रहे हैं ना बेटा, तो u प्लस वी बाई 2। ठीक, और एवरेज में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। मीन u प्लस वी बाई 2 से तो निकालते हैं, ठीक है ना, दो कैसे t लिख गए थे, u प्लस वी बाई 2 और s अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस v और मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा और t का इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 2s। ठीक, अब देखो, अब ये जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन थी ना यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्या कहीं यहाँ पर v है, नहीं है, तो यहाँ से v को क्या कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें। कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं बेटा, अभी अभी हम लोग बाई इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर क्या निकाला था मैंने अभी इक्वेशन फर्स्ट में, u प्लस ए टी निकाले थे, तो इस जगह पे v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग u और v की जगह क्या लिख दूँ, u प्लस ए टी और ये t इक्वल टू 2s। ठीक, अब देखो ये u प्लस u जुड़ के कितने हो गए हैं, 2u, साथ में इस t का अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2ut प्लस ये देखिए a और ये क्या है t स्क्वायर, है कि नहीं।
2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये क्या है 2s, क्या है बेटा 2s। क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे देखो v बराबर u प्लस ए टी था, यहाँ पे हमने क्या किया, इस v की वैल्यू उठा के रख दी, क्या रख दी u प्लस ए टी, टी का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब हमको निकालना क्या है, s की वैल्यू निकालना है ना बेटा, s की, तो s की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सा तो है। इस 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दें, तो देखो s बराबर कितना आ जाएगा, तो फिर s बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो 2ut, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस ए टी स्क्वायर, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये और 2 तो कैंसिल हो गए, लेकिन फाइनली क्या बचा बेटा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है? कॉपी कर लीजिए इसको जब तक आप लोग तुरंत स्पीड से, ठीक, कॉपी कर लिया। लास्ट इक्वेशन और देख लेते हैं अपन लोग, ठीक, आखिरी इक्वेशन हम लोग की बची हुई है, 2 इक्वेशन हो गई। क्या इक्वेशन बता रही, ये रिलेशन बता रही बेटा इन क्वांटिटीज का। जब आपको क्या दिया हो, जब आपको फाइनल वेलोसिटी ना पता हो, तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपको फाइनल और इनिशियल दोनों पता हो, तब आप लोग v बराबर u प्लस ए टी यूज कर लेंगे, ठीक। लेकिन जब आपको टाइम ना पता हो, तब कौन सी यूज करेंगे, उसके लिए आते हैं थर्ड में, आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये भी है, ठीक। तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, थर्ड इक्वेशन अगर मैं बेटा बताऊं तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। ये भी सेम टू सेम सेकंड जैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर तो आपको क्या पता है, v एवरेज पता है ना, v एवरेज बराबर क्या है, u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू s बाई टी, ठीक। तो u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू s। अच्छा, इस वाले इक्वेशन में कहीं t नहीं है ना, इस t को हटा देना है। इस t को कैसे हटाएंगे देखिएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटा, v बराबर u प्लस ए टी है ना। अब t की वैल्यू यहाँ से निकालो, t बराबर क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा, देखो v माइनस यू डिवाइड में a आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया t। तो t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इक्वेशन 1 से v माइनस यू बाई ए इक्वल टू t लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ t की, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे t था कि नहीं बेटा, ये t था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूँ ना, तो देखो t u प्लस वी इक्वल टू 2s। अब t की वैल्यू रख दूँ ये वाली, ठीक, सिंपल है। t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई ए, और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, बात तो एक ही है, इक्वल टू 2s, ठीक। अब देखो ये मल्टीप्लाई पे है ना, दोनों मल्टीप्लाई पे। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला पता है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 9th में ये पॉलिनोमियल में फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी देखो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये ए उधर चला जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2as। ये लीजिए आपकी आ गई लास्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा, दिस इज योर लास्ट इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ने देखो बेटा तीनों रिलेशन सीख लिए, तीनों। अब ये तीनों रिलेशन का यूज कैसे करेंगे आप लोग, आपको जब भी कोई, अभी आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स पे इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स दी हुई हो, आप इन 5 क्वांटिटीज़ पे, कौन सी 5 क्वांटिटी हमने अभी बताई थी आपको, ये 5 क्वांटिटी बताए थे कि नहीं बताए थे, ये वाली 5 क्वांटिटी, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम।
ये देखो, ये 5 क्वांटिटी में से आपको जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन हो उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से आप लोग फॉर्मूला रखेंगे और वो फॉर्मूला रख के आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। जैसे आप लोग को अगर क्या निकालना हो, आपको पहली इक्वेशन अगर यूज करना है बेटा, ठीक है ना, पहली इक्वेशन, ठीक, अगर आपको क्या दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो और टाइम दिया हो, तो कौन सी यूज करोगे, पहली यूज कर लेना। तो v बराबर क्या है, u प्लस 80 है, ठीक। इन 1 2 3 4 4 क्वांटिटी दी है, इन 4 में से कोई भी 3 दिया होगा तो तुरंत एक बच्ची की वैल्यू निकाल लोगे। दूसरा, जब आपको s बराबर देखो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कहीं भी नहीं, अगर v का कोई अता पता नहीं हो तो आप लोग सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, और अगर टाइम का अता पता नहीं है तो थर्ड इक्वेशन यूज कीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक। अगर आपको क्या है बेटा, अगर आपको डिस्टेंस का पता नहीं है तो पहली वाली यूज कीजिए, दूसरी वाली में अगर फाइनल वेलोसिटी का पता नहीं है तो दूसरी वाली यूज कीजिए, अगर टाइम का पता नहीं है तो तीसरी वाली यूज कीजिए। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मोशन के इक्वेशंस का यूज करेंगे डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे जैसे इसके क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस बेटा करते जाएंगे वैसे वैसे आगे की ओर मोशन में बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर पे अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और लेक्चर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।